प्यारे दोस्तों, मैं एक हिंदुस्तानी भिक्षुक हूँ। बुद्ध और विवेक के प्रतिरूप मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। उनकी भावनाओं, उनके विचारों से प्रेरित हूँ। मैं हमेशा विश्व शांति की बात करता हूँ, क्योंकि विश्व में शांति है तो पूरे राष्ट्र में शांति होगी, पूरे राज्यों में शांति होगी, घर घर में शांति होगी, समाज में शांति होगा। और शांति तभी होगा जब हमारा मस्तिष्क शांतिपूर्ण विचारों से लबालब होगा। शांति का जो रास्ता है वो है ज्ञान। उस ज्ञान को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और ज्ञान कैसे आता है? जिस तरह सागर होता है, उसके सतह पर तो बहुत लहरें आती हैं, लेकिन सागर का जो जमीनी जगह है वहाँ केवल शांति होता है। तो ज्वार भाटा जो है अज्ञानता का अंधकार है। मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स, इन विचारों से व्यक्ति प्रभावित होता है। इसीलिए भारत की भूमि में देखो और पृथ्वी पर देखो, जितने भी यहाँ के नेता हैं, जो भी व्यक्ति है, ये सहज है, सरल है। हर व्यक्ति एक बिल्कुल रॉ है, वो दुष्ट है, वो नरव्याघ्र है, वो जंगली जानवर की तरह प्रेरित होता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें। ये पशु प्रवृत्ति मनुष्य में है। वो अपने आप के लिए सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है नहीं। इसीलिए शांति आती नहीं, क्योंकि शांति और मुक्ति का मार्ग है जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, परमार्थ करेंगे। और वो अगर ज्ञान से, विचार से समुद्र की सतह पर जाना पड़ेगा। और समुद्र है ज्ञान। उसके सतह के ऊपर जो छिछड़ेपन है उसे तैर जाने दो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को तैर जाने दो। उसको सतह पर चले जाने दो और गहराई में उतरो और उसमें डाल दो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह। ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी सचमुच एक योगी है। योगी का मतलब है कर्म योगी। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि धर्म सभी सत्य नहीं होता। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो बुनियाद ही उसका है ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नरसंहार। शी जिनपिंग को देखो, दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ऐसे धर्म है जो सिखाते हैं मारो, काटो, दुनिया में राज करो, हर जगह तुम्हारे विचार के लोग हो। लेकिन एक धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म, इटर्नल धर्म। ये धर्म नाम का है, बुद्ध का धर्म। ये धर्म हमें सिखाता है पूरी दुनिया में शांति हो। पृथ्वी हमारा परिवार है। हर जीव जात आत्मा की भावना का कदर करो। आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्। इसीलिए मैं फकीर योगी, वृद्ध योगी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, जानता हूँ इस पृथ्वी पर जो भी आया दुखी हो गया, वो कारण है अज्ञानता का अंधकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से वो पीड़ित व्यक्ति न कभी शांति को पाएगा, न शांतिपूर्ण वातावरण बनाएगा। हिटलर को याद करें, इतिहास के पन्नों को पलट के देखो। जितने भी आतंकी देश को लूटने और तोड़ने आए, यहाँ की जनसंख्या को तहस नहस कर दिया, गुलाम बना लिया, खून की नदियाँ बहा दी। अशांति और अहिंसा का अहिंसा तो सीखा नहीं, हिंसा और अशांति का तांडव नृत्य कर दिया। इस सभ्यता संस्कृति को बार बार उसने जलाया, लूटा, तोड़ा, पोड़ा, फाड़ा, क्योंकि ये भारत की भूमि हमेशा शांति की भूमि रही है। यहाँ जन्मे हैं ऐसे ऐसे महापुरुष जो केवल विश्व शांति की बात किया। सुनो, समकच्छध्वं संबद्धध्वं समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समकच्छध्वं संबद्धध्वं समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। असदो मा सद्गम्यो तमसो मा ज्योतिगम्यो मृत्यु मा अमृतम गम्यो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे मेरे ज्ञानी, अरे दुनिया के सारे धर्म पर चलने वाले, धर्म तुम्हें एक व्यक्ति से मिला जो खुद एक लोभी, लालची, गद्दार था, जो खून की नदियां बहा दी, जो लोगों को गुलाम बनाया, जो एक से एक तरह दारिंदे, दुष्ट, हत्यारे बनाए, जो दहशतगर्द फैलाया, जो दहशतगर्दियों को पैदा दिया। शांति का, मुक्ति का मार्ग है, वह सनातन इटर्नल ट्रूथ, जिसे विवेकानंद ने वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट में 1893 को सबको सिखा दिया था। ये जीवन की कौशल और कला होनी चाहिए। सबके लिए जीना, सबके साथ मिलना, सबके साथ चलना। और मेरा दोस्त है नरेंद्र,
जिसे मोदी कहते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, प्रधानमंत्री है भारत का, वो सचमुच योगी है। लेकिन जितने भी भटके हुए लोग हैं जो उनसे नफरत करते हैं, वो गद्दार देखो क्या चाहता है, रहता है हिंदुस्तान में। एक कहावत है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, लेकिन उसके नस नस में जहर फैला हुआ है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस भूमि पर जनसंख्या के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, रात दिन। जितना ज़्यादा हो जानवरों की तरह पैदा करो और उन जानवरों को जानवर की शक्ति पैदा करो। अशांति, हिंसा पूरे दुनिया को जला दो। उदाहरण है IS तालिबानी प्रवृत्ति से, और फिर मानवता को तरपा के मारो। प्यारे दोस्तों, शांति नहीं आएगी। उन लोगों को भटकाया गया, उनको बर्बाद कर दिया। उसको मनुष्य के वेश में एक जंगली पशु बना दिया। वो एक शेर है जो खून पीता है, मनुष्य का नर पिशाच है। प्यारे दोस्तों, मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ। मैं शेर, जीव जंतु से, सबों से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मनुष्य कोख में पैदा लिया तो विचार की प्रवृत्ति और परिवर्तन आवश्यक है। स्वार्थ की राजनीति छोड़ दो, उन धर्मों से दूर चले जाओ। धर्म है शांति का, धर्म है मुक्ति का मार्ग, जहाँ की तुम सबके लिए करुणा, दया, प्रेम, स्नेह पैदा करो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर। एक सज्जन ने मुझे पूछा, अरे फकीर योगी, अरे बुद्धिहीन व्यक्ति, बड़े शांति करता है, क्या तुम्हें शांति मिली? अरे ललकार के बोलता हूँ, चिघार के बोलता हूँ, अरे दुष्ट ये सवाल पूछने वाले, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। क्या तुम शांति प्रिय वातावरण पैदा करेगा? क्या तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग दिया है? अगर तुम सभी शांति के पथ पर चलोगे, बार बार दोहराता हूँ, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बह जाओगे। दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति होगी। मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या तुम महादेव शिव शंभु बनेगा? क्या तुम दुनिया की अज्ञानता के जहर को पिएगा? जब सारे लोग शांत होंगे तो मैं सबसे लास्ट व्यक्ति हूँ, सबसे अंतिम व्यक्ति हूँ कि तुम सबों को शांति सुख में जीवन जीते हुए देख के मैं शांत हो जाऊंगा। मैं बुद्ध था, तरफ के मर गया, शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहा, लेकिन कोई सीखा नहीं, कोई सुधरा नहीं। मैं भी चला जाऊंगा। पृथ्वी पर हाहाकार रहेगी। यहाँ लोग मारेंगे, मरेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, कलह के जंजाल में फंस जाएंगे। ये मकरे के जाल में फंसने वाला फिर हिटलर होगा। फिर यहाँ होगा दुर्योधन, दुशासन, स्वार्थी, लोभी, लालचे। फिर होगा यहाँ गद्दार, जातिवादी, वंशवादी, धर्मवादी, परंपरा को प्रकृति के पथ पर जाने नहीं देगा और यहाँ नरसंहार करेगा। कुत्ते की तरह करोड़ों की, अरबों की जनसंख्या को बढ़ाएगा और शासन के लोभ में फिर से संग्राम करेगा, फिर से धर्म युद्ध करेगा और अपने धर्म को सबसे सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे धर्मों को बर्बाद कर देगा और बोलेगा, सुन, एक आया था 1400 वर्ष पहले, बोल के गया, सबों का सर्वनाश कर दे, मेरी बातों को ही सच समझो और पूरी पृथ्वी पर राज करो। जब तक ये विचार परिवर्तनशील नहीं होगा तब तक पृथ्वी पर शांति नहीं आएगी। शांति का स्रोत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके धड़कनों से जुड़ो, सबकी भावना का अनुभव करो, एहसास करो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम। मैं रहूं न रहूं, मेरे 8 billion citizens of the world, sisters and brothers, forget about the thoughts of some evils and devils which has polluted your mind. Your mind should be purified by the noble thoughts, the divine thoughts, and that is kindness, compassion, honesty, integrity, humility, generosity, cooperation. Let's walk together. Let's live in perfect harmony. Let's embrace each other. Not only include the mankind, but birds with animals and plants. And the last with the most victims of the terrorists, the animals. Save their lives.
have their feelings. Xi Jinping, you are in billions. He is one example of your reflection of evil and devil thoughts. The man who asks me, have you eaten peace? I challenge the Buddhist monks. These foolish fellows, they are always thinking dharana, dhyana, samadhi, mindfulness, concentrations, meditations, but they are doing their self-gratification. And they are victims of the terrorists. Xi Jinping has captured their land, Lhasa, Tibet. They have been banished. They understand the evils and devils will never listen to the words of peace and harmony. If you want peace, then you learn from one of the mythological supreme human being, Krishna. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhyutham na dharmasya tadatmanam srijama परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। शांति तभी आएगी जब सब लोग शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबों को जागरूक होना पड़ेगा, हम सबों को दयावान होना पड़ेगा, हम सबों को करुणा में होना पड़ेगा। इसीलिए बचपन से ही व्यक्ति में चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, शांति का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो मदरसे में जाके मारो मारो गर्दनें काट दो, IAS की भाषा पढ़ेगा, तालिबान की भाषा पढ़ेगा, केवल बच्चे पैदा करने की भाषा पढ़ाएगा और पैदा करेगा दारिंदे दुष्ट, दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण, जयचंद्र, विभीषण। शांति कैसे आएगी? शांति तो एकता का ही परिणाम है, प्रेम का ही प्रवाह में बहने का नाम है। समुद्र की गहराई में जाके शांत चित्त मन को करना है और तभी संभव है जब ज्ञान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।